हेलो गाइस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल एग्ज़ाम में इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको समय समय पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं और कुछ शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो अधिकतर प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस पर शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस नेटवर्क में यूज़ की जाती है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। So contents we have to discuss: networking devices, repeater, switch, bridge, hub, router and gateways. Guys, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है? नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि जो डिवाइसेस नेटवर्क में यूज की जाती है, ठीक है, मीन्स नेटवर्क बिल्डअप करने में, कंप्यूटर नेटवर्क बिल्डअप करने में जो डिवाइसेस यूज की जाती है उनको नेटवर्किंग डिवाइसेस कहा जाता है। डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस का डिफरेंट रूल्स हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या नेटवर्किंग डिवाइसेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिपीटर के बारे में, राइट। रिपीटर क्या है? एक्चुअली रिपीटर operates at the physical layer. रिपीटर गाइज एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि OSI मॉडल में, OSI मॉडल आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपने देखा था कि सबसे फर्स्ट लेयर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, दैट इज फिजिकल लेयर, राइट। उसके बाद फिर सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर, राइट। तो जो सबसे पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर, रिपीटर जो डिवाइस होती है फिजिकल लेयर पर काम करती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। एक एक नंबर में क्वेश्चंस कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि रिपीटर किस लेयर पर काम करती है, ठीक है। और जो है इसी तरीके से स्विच किस लेयर पर काम करती है, या जो है रूटर किस लेयर पर काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो रिपीटर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। रिपीटर एक नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि फिजिकल लेयर पर काम करती है। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड so as to extend the length to which the signal can be transmitted over the same network, ठीक है। क्या मतलब हो गया? एक्चुअली गाइज, रिपीटर जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, तो रिपीटर एक डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस होती है जो कि सिग्नल को स्ट्रेंथन करने का काम करती है, ठीक है। सिग्नल को स्ट्रेंथ करने का काम करती है। मतलब स्ट्रेंथ करने का मतलब ये हो गया कि जिस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल सोर्स पॉइंट से किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजा जा रहा है, तो होता क्या है कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, राइट, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वीक होने लगती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वजह से जो कैरियर होता है, कैरियर मतलब जो जिस पर सिग्नल ट्रेवल होता है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल होता है वो वीक होने लगता है। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि जब सिग्नल एकदम वीक हो जाता है और फिर उस सिग्नल पर जो डेटा है वो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता, तो वहाँ पर एक ऐसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है कि जो कि सिग्नल को दोबारा स्ट्रेंथन करे और उसके बाद फिर उसको आगे फॉरवर्ड करे, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वीक सिग्नल है, वीक सिग्नल एज ए इनपुट यहाँ पर इनपुट हो रहा है और रिपीटर उसको दोबारा स्ट्रेंथन करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके
आगे सेंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिपीटर का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि वीक सिग्नल्स को दोबारा स्ट्रेंथन करके उसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे और ओरिजिनल डेटा डेस्टिनेशन पर रिसीव हो। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द रिपीटर इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। राइट, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता। ठीक है, वो सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, when the signal becomes weak, they copy the signal bit by bit and regenerate it at the original strength। मतलब जब सिग्नल वीक हो जाते हैं तो रिपीटर क्या करता है, उसको दोबारा रीजनरेट करता है स्ट्रेंथन सिग्नल। ठीक है, इट इज ए 2 पोर्ट डिवाइस। ये एक कितने पोर्ट की डिवाइस होती है? 2 पोर्ट की डिवाइस होती है। वन पोर्ट इज दैट इज फॉर इनकमिंग विच एक्सेप्ट द सिग्नल, जैसे कि यहाँ पर दिस इज द इनपुट पोर्ट, और एक पोर्ट होता है जहां से सिग्नल आउटपुट मतलब फॉरवर्ड किया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्विच गाइस, स्विच तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि आपको जो है देखते हैं कहीं पर जो है 8-10 कंप्यूटर या 5-6 कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर आपको इस तरीके से एक डिवाइस दिखाई देती होगी। ठीक है, तो दैट इज पर्टिकुलर स्विच, इसको नेटवर्क स्विच बोला जाता है। स्विच का काम क्या होता है, चलिए पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। ए नेटवर्क स्विच इज ए नेटवर्किंग हार्डवेयर, एक तरह का नेटवर्किंग हार्डवेयर होता है दैट कनेक्ट डिवाइसेस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, स्विच जो डिवाइस होती है ये डेटा को रिसीव करती है। ठीक है, एंड पैकेट्स को, डेटा जो कि पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, तो पैकेट्स को रिसीव करती है एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस, और उसको डेस्टिनेशन डिवाइस पर सेंड करती है। ठीक है, ए स्विच इज आल्सो कॉल्ड ए मल्टी पोर्ट ब्रिज। स्विच को हम लोग मल्टी पोर्ट ब्रिज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ए स्विच इज ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्विच जो होता है दैट इज ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस होती है। डेटा लिंक लेयर का मतलब होता है कि OSI मॉडल में सेकंड लेयर पर काम करता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्विच किस लेयर पर काम करती है, तो स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। ठीक है, द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। स्विच में कैपेबिलिटी होती है कि जो भी डेटा यहाँ पर आता है, ठीक है, उसमें जो एरर चेकिंग परफॉर्म कर सके। एरर चेकिंग का मतलब कि डेटा में कोई एरर तो नहीं है, एंड दैट मेक्स इट वेरी एफिशिएंट एज इट डज नॉट फॉरवर्ड पैकेट दैट हैव एरर्स। और यदि पैकेट्स में कोई एरर होता है तो वो उसको फॉरवर्ड नहीं करता है। एंड फॉरवर्ड गुड पैकेट सेलेक्टिवली टू करेक्ट पोर्ट ओनली, और जो करेक्ट या अच्छे पैकेट्स होते हैं, ठीक है, ओके पैकेट्स होते हैं, उन्हीं को वो करेस्पॉन्डिंग पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्विचेस डिफरेंट पोर्ट्स के आते हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पर आप 5 पोर्ट स्विचेस देख पा रहे हैं। दिस इज द 24 पोर्ट स्विचेस आप देख पा रहे हैं। दिस इज द 48 पोर्ट स्विच है। इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 48 पोर्ट पिन है, स्विच है। ठीक है, जिसमें कि 48 क्लाइंट्स या कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर 24 कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं, यहाँ पर 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट, यहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट हो, जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उसके हिसाब से आप स्विचेस यूज करते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ब्रिज, ब्रिज क्या होता है गाइस? ओके गाइस, ब्रिज इज आल्सो ए नेटवर्किंग डिवाइस। ब्रिज भी एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि स्विच की तरह ही, जैसे कि आप यहाँ पर स्विच देख पा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर स्विच की तरह ही ब्रिज भी डेटा लिंक लेयर पर ही काम करती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिज किस लेयर पर काम करती है, तो ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। ठीक है, अच्छा, डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल, इट इज यूज फॉर इंटरकनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क्स। देखिए, स्विच एंड ब्रिज में क्या डिफरेंसेस होता है। ब्रिज दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड दिस इज आल्सो ए लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ सॉरी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस नेटवर्क में 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इसके जरिए, स्विच के जरिए। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, दिस इज द स्विच, और उसी तरीके से यहाँ पर भी स्विच के जरिए 6 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। दिस इज ए लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज आल्सो ए लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पर 2 लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आप ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, तो स्विच एंड ब्रिज में डिफरेंट समझ में है। ब्रिज में हम लोग 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज अनदर लोकल एरिया नेटवर्क एंड दिस इज अनदर लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पर आपने ब्रिज लगा दिया तो दोनों नेटवर्क्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो इंटरकनेक्टिंग 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, जो कि सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी सेम प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और यहाँ पर भी वही प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज हो रहा है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर भी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज हो रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोटोकॉल्स, यहाँ पर जो नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क है, वो सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, और इनको कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रिज लगा दिया। ठीक है, with bridge is a repeater with add-on functionality of filtering content by reading the MAC address of the source and destination। ठीक है, ब्रिज एक तरह से आप कह सकते हैं तो रिपीटर से एक अपडेटेड वर्जन होता है, या आप अपडेटेड फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज होती है। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी होती है कि इट फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये मैक एड्रेस रीड करके पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन या जो है सेंड करने का काम करता है। तो मैक एड्रेस रीडिंग ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है इन द केस ऑफ ब्रिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हब, गाइस यहाँ पर आप हब देख पा रहे हैं। हब क्या होता है, हब को आप ईथरनेट हब भी कहते हैं। हब को डिफरेंट नेम से जाना जा सकता है, जैसे ईथरनेट हब, एक्टिव हब या नेटवर्क हब। ठीक है, या फिर रिपीटर हब। ठीक है, या फिर मल्टीपोर्ट रिपीटर, या फिर सिंपली हब। ठीक है, तो डिफरेंट नेम्स हैं हब से रिलेटेड। हब होता क्या है, ये भी एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस होती है, एक तरह की नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस होती है। काम क्या होता है, फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल ईथरनेट डिवाइसेस टूगेदर एंड मेकिंग देम एक्ट एज ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी काम डिफरेंट जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करने का है और उनको एज ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बनाने का होता है। ठीक है, इट हैज मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। यहाँ पर भी इट हैज मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इन विच a signal introduced at the input of any port appears at the output of every port except the original incoming। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 डिवाइसेस यहाँ पर आपने हब से कनेक्ट किया हुआ। तो मान लीजिए यहाँ से कोई सिग्नल आपने यहाँ से इस कंप्यूटर
से भेजा और यहाँ पर ये कनेक्टेड है और यहाँ से मान लीजिए सिग्नल आया, तो ये हब जो डिवाइस होती है वो उस सिग्नल को जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी अलग अलग सिस्टम्स हैं, सभी पर ट्रेवल करा देता है, मींस ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन विच ए सिग्नल इंट्रोड्यूस एट द इनपुट ऑफ एनी पोर्ट, जब कोई सिग्नल एज ए इनपुट किसी जो है पोर्ट पर आता है, देन इनपुट ऑफ एनी पोर्ट appears at the output of every port except for the original incoming। तो फिर वो हर एक पोर्ट पर एज ए आउटपुट सेंड कर दिया जाता है, सिर्फ उस पोर्ट को छोड़ करके जहां से वो इनकमिंग हुआ था। ठीक है, अच्छा, हब जो होता है वो फिजिकल लेयर डिवाइस होती है। फिजिकल लेयर का मतलब होता है कि OSI मॉडल में फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है, ए हब इज द मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर, जो कि एक जैसे कि आपने ऊपर देखा है अभी यहाँ पर कि दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। यहाँ पर एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होती है जिसमें कि डिफरेंट कंप्यूटर्स या फिर अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करती है। Unlike a network switch and router, a networking hub has no routing table। देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि स्विच एंड हब में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, स्विच में और हब में डिफरेंस क्या होता है कि ए नेटवर्क हब हैज नो रूटिंग टेबल। ठीक है, और इंटेलिजेंस ऑन वेयर टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ऑल नेटवर्क डेटा अक्रॉस ईच कनेक्शन। हब में रूटिंग टेबल नहीं होती। ठीक है, इट हैज नो रूटिंग टेबल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ये इंटेलिजेंस नहीं होता कि डेटा को किस पोर्ट पर भेजना है, सेंड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई भी डेटा एज ए इनपुट हुआ, कोई भी सिग्नल एज ए डेटा पैकेट एज ए इनपुट हुआ, तो हब जो डिवाइस होती है वो उसको एज एन आउटपुट जितने भी अदर पोर्ट्स यहां पर हैं सभी पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। यहां पर इट हैज नो इंटेलिजेंस ऑन वेयर टू सेंड इंफॉर्मेशन, इसलिए जितने भी पोर्ट होते हैं वो सभी पोर्ट पर उनको ब्रॉडकास्ट कर देता है। यहां पर रूटिंग टेबल नहीं होती। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रूटर। गाइस, रूटर क्या होता है? तो रूटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि रूटर का मतलब ये होता है कि जो रूट दिखाने वाला होता है, या रूट फाइंडर जिसको कहते हैं आप हिंदी में अगर ऐसा समझे तो, रूट को पता लगाने वाला, दैट इज रूटर। ठीक है, तो नेटवर्किंग में जो रूटर डिवाइस होती है, यहाँ पर क्या जो है वर्क होता है? ए रूटर इज अ डिवाइस लाइक ए स्विच। रूटर जो डिवाइस होती है वो एक स्विच की तरह ही डिवाइस होती है, दैट रूट्स डेटा पैकेट बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस, जो कि डेटा पैकेट को रूट आउट करता है किसके आधार पर? आईपी पैकेट, आईपी एड्रेस के आधार पर। ठीक है, जो कि डेटा पैकेट्स को रूट आउट करता है। रूट आउट करने का मतलब ये हो गया कि नेटवर्क में एक जगह से दूसरे जगह पर सेंड करना, किसके आधार पर? आईपी पैकेट, आईपी एड्रेस के आधार पर। ठीक है, रूटर इज मेनली ए नेटवर्क लेयर डिवाइस। रूटर, अच्छा ये क्वेश्चन देखें यहाँ से बन सकता है कि रूटर किस लेयर पर काम करता है? तो रूटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, तो रूटर नॉर्मली कनेक्ट्स लोकल एरिया नेटवर्क्स and WANs together have a dynamically updating routing table। रूटर में यहाँ पर एक रूटिंग टेबल होती है जिसके जरिए रूटर पैकेट से आईपी एड्रेस रीड करके डेटा पैकेट्स को किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन या स्पेसिफिक पाथ पर जो है सेंड करता है, ताकि वो पर्टिकुलर डेटा पैकेट जो है करेस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है,
तो यहाँ पर रूटिंग टेबल होती है एंड रूटिंग टेबल बेस्ड ऑन विच दे मेक्स डिसीजन और रूटिंग द डेटा पैकेट। रूटिंग टेबल के जरिए ही रूटर ये डिसीजन ले पाते हैं कि जो डेटा पैकेट्स उनके पास आया हुआ है उसको किस पाथ पर सेंड किया जाए कि वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रूटर टेबल्स। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल से आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी ए सोर्स से बी डेस्टिनेशन पर जाना चाह रहा है। ठीक है। तो ए सोर्स से बी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रास्ते हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के पाथ हो सकते हैं। तो कोई पाथ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े, कोई पाथ ऐसा हो सकता है जो कि जहां से कि आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करके ही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। तो लेकिन आप किस डेस्टिनेशन पर आप किस पाथ से होकर जाना चाहेंगे कि आप जल्दी से पहुंच जाएं, तो आप कहेंगे कि सर जो है शॉर्ट डिस्टेंस वाला हो। तो ये चीज बताने का काम कौन करता है? नेटवर्क में डेटा पैकेट्स जब ट्रेवल होते हैं तो रूटर के पास जब वो पैकेट्स पहुंचते हैं, ठीक है, तो रूटर आईपी एड्रेस स्टडी करके फिर रूटिंग टेबल के माध्यम से, ठीक है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वाला जो पैकेट है उसको किस नेटवर्क पाथ पर सेंड किया जाए कि वो इजिली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, राइट, कम समय में, मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस में। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ रूटर, राइट। आगे बढ़ो। गेटवे। गेटवे क्या होता है? ए गेटवे, एज द नेम सजेस्ट, इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क टूगेदर, ठीक है, दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। गेटवे का क्या फंक्शन होता है कि गेटवे फिर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे यहां पर एक नेटवर्क है और यहां पर एक नेटवर्क है, दिस इज ए पर्टिकुलर नेटवर्क एंड दिस इज ए पर्टिकुलर नेटवर्क, और यहां पर इनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? दैट इज गेटवे, ठीक है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था कि यहां पर ब्रिज, तो यहां पर आप ब्रिज भी देख पा रहे हैं, यहां पर सेम टू सेम फंक्शन ब्रिज में भी आप देख रहे हैं कि यहां पर एक नेटवर्क है, यहां पर एक नेटवर्क है, और यहां पर आपने ब्रिज लगा दिया। तो ब्रिज और गेटवे में डिफरेंस क्या हो गया, राइट। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, टुगेदर दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। वहां पर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सेम थे, लेकिन यहां पर डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स हो सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक नेटवर्क है और यहाँ पर ये एक नेटवर्क है। हो सकता है कि यहाँ पर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल या नेटवर्किंग मॉडल डिफरेंट हो और यहाँ पर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल या डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल डिफरेंट हो। तो इस तरह की सिचुएशंस होती है, तो वहां पर हम लोग गेटवे यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ में आया? दे बेसिकली वर्क as the messenger agents that takes data from one system, interpret it and transfer it to another system. गेटवे एक तरीके से मैसेंजर एजेंट की तरह काम करते हैं, जो कि एक सिस्टम से डेटा या एक नेटवर्क से डेटा टेक करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर दूसरे नेटवर्क में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। गेटवेज आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि गेटवे किस लेयर पर काम करता है, तो गेटवे नेटवर्क लेयर पर काम करता है, राइट। गेटवे किस लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर। और यहाँ पर आप ब्रिज देख पा रहे हैं, ब्रिज किस लेयर पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर, राइट। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, गेटवे किस लेयर पर? नेटवर्क लेयर पर, राइट। तो गेटवे एंड ब्रिज में क्या डिफरेंसेस हो गए? यहाँ पर ब्रिज के केस में नेटवर्क प्रोटोकॉल सेम थे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेटवर्किंग मॉडल, जैसे ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है,
यहाँ पर कुछ नेटवर्किंग मॉडल है, कुछ प्रोटोकॉल है, यहाँ पर कुछ नेटवर्किंग मॉडल है, कुछ प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस होती है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, गेटवे यूज करते हैं, राइट। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो एंड ऑफ द स्लाइड। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। और इस तरीके से आज के सेशन में आपने ये देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क क्या होते हैं, किस OSI मॉडल में किस लेयर पर काम करती हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो एक एक नंबर से भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।